वंशज है जिन्हें आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के रूप में जाना जाता है। ये जजमेंट आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अनुसूचित जनजाति का मतलब आदिवासी होता, परंतु सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आया कि आदिवासी का मतलब अनुसूचित जनजाति होता, अनुसूचित जनजाति का मतलब ही आदिवासी होता है। जो मुख्य रूप से जो वर्तमान में भारत की आबादी का 8% हिस्सा है, जो हमारा समाज है पूरा आदिवासी समाज जो कहीं भी रह रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों दिशाओं में चले धरती पर, वो पूरा का पूरा 8% है। वो इस देश का मालिक है। भारत की बाकी की 92% आबादी अप्रवासियों के वंशज है। अप्रवासियों के वंशज जो कि इस जमीन का नहीं है रहने वाला, वो कहीं बाहर से आया था और यहाँ पर आकर बस गया। तो जो 92% लोग यहाँ रह रहे हैं इस जमीन पर, वो सारे के सारे अप्रवासियों के वंशज है, मतलब कि सबके सब बाहरी लोग है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपने जजमेंट में। इस प्रकार भारत मोटे तौर पर उत्तरी अमेरिका जैसे अप्रवासियों का देश है, इस पर हमको विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा देश अप्रवासियों का देश है, तो हमको इसमें और विस्तृत में जाना चाहिए और डिटेल में जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें और डिटेल में गए और उसमें उन्होंने लिखा, जबकि उत्तरी अमेरिका, यूएस और कनाडा, जो उत्तरी अमेरिका और यूएस और कनाडा होता है वो नए प्रवासियों का देश है, मतलब वहाँ पर अभी सिर्फ नए नए तरीके से अभी लोग आके बसे हैं बाहर से। परंतु जो भारत है वो भारत पुराने अप्रवासियों का देश है, जिसमें पिछले 10,000 सालों से लोग आते रहे। मतलब आपके पास में ये लिखित में एविडेंस है कि आपकी जमीन पर जो बाहरी लोग रह रहे हैं वो पिछले 10,000 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, ये लिखित में इसमें आया है। आज भारत में रहने वाले 92% लोग जो कि अप्रवासियों के जो वंशज जो मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम और कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए। सुप्रीम कोर्ट ने आपका एक प्रॉब्लम ये भी सॉल्व कर दी कि ये कौन सी दिशा से आए, तो उन्होंने ये भी बताया है कि वो सभी के सभी या तो उत्तर पश्चिम से आए हैं या कुछ हद तक उत्तर पूर्व से आए हैं, क्योंकि हमारे देश की समझ के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसमें विस्तार से जाना आवश्यक है। अब कोर्ट बताना चाह रहा है कि ये लोग क्यों आए आपकी जमीन पर, तो नीचे लिखा है, लोग असहज क्षेत्रों से आरामदायक क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं। ये स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं तो कोई भी छोड़ देगा उस जगह को, क्योंकि हर कोई आराम से रहना चाहता है। आधुनिक उद्योग के आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे। आप लोगों को जिसको आज अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जिसको आदिवासी कहा जाता है, वो उसको पहले कृषि समाज कहा जाता था। वो कृषि समाज था। हमारी जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी वो कृषि थी, जिसको आज बर्बाद कर दिया इन्होंने। आधुनिक उद्योग आने से पहले हर जगह कृषि समाज थे और भारत इनके लिए एक स्वर्ग था, क्योंकि कृषि के लिए समतल भूमि, उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए भरपूर पानी आदि की आवश्यकता होती है, जो भारत में बहुतायता में थी। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान में क्यों प्रवास करेगा, क्योंकि वहाँ पर कठोर भूभाग है, चट्टानी और पहाड़ी है। सालों में कई महीनों तक बहुत सी जगह ऐसी जहाँ पर बर्फ जमी रहती है, वहाँ फसल भी ठीक से नहीं उगती। इसलिए सभी अप्रवास भारत में ही हुए, भारत के बाहर से। परंतु भारत के बाहर एक भी आक्रमण का उदाहरण नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखा है, भारत के बाहर आक्रमण का एक भी उदाहरण नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी धरती पे हमारे लोगों को लोगों ने आके मारा, पीटा, अतिक्रमण किया, इसके बावजूद भी हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। और ये लिखित में एविडेंस है कि हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, किसी को भी परेशान नहीं किया। अब मैं इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताना चाहूंगा, जो कि सभी देश के सभी लोगों के लिए, शासन प्रशासन और जो आम व्यक्ति उन लोगों के लिए, वो पॉइंट नंबर 34 पे लिखा है। क्योंकि मैं इसको पूरा पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, हालांकि भारत में सभी समूह और समुदायों को औपचारिक समानता देने से वास्तविक समानता नहीं होगी। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उन्हें उनकी गरीबी और निम्न सामाजिक स्थिति से ऊपर उठाया जा सके। यही कारण है कि हमारे संविधान में इन समूहों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4), 16(4)(a),
और 46 आदि में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इन वंचित समूहों में भारत में सबसे अधिक वंचित जो है वो आदिवासी है, जिसका इन्होंने विवरण किया है समता बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक शर्त लगाई है और वो आपको सबको ध्यान से सुनना है और शासन प्रशासन को भी सुनना है। तो इसलिए हमारे देश से प्यार करने वाले हर व्यक्ति का ये कर्तव्य है। जो देश से प्यार करता है वो देश के लिए जान भी लुटा सकता है, और जो देश से प्यार नहीं करता वो क्या होता है, वो देशद्रोही होता है। तो कोई भी आदमी देश में ऐसा नहीं मिलेगा कि जो देश से प्यार नहीं करता। इसलिए शर्त लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए हमारे देश से प्यार करने वाले सभी लोगों का यह कर्तव्य है कि वह देखें कि अनुसूचित जनजाति को कोई नुकसान ना हो। कोर्ट ने कहा है कि ये सब लोग देखें कि अनुसूचित जनजाति को कोई नुकसान नहीं हो। पर अभी क्या हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ आदिवासी की जमीन पर ही कब्जा किया जा रहा है। आदिवासी की जमीन को ही, आदिवासी आदमी को ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है, उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जा रहे हैं, परेशान किया जा रहा है। ये सब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लोग देखें कि इन्हें कोई नुकसान ना हो और उन्हें उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में लाने के लिए हर संभव मदद दी जाए। और इनकी ड्यूटी है, इनका कर्तव्य है कि ये आपको हर संभव मदद दे आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए, क्योंकि ये हजारों की संख्या में पीड़ित है, हजारों सालों से पीड़ित है। इन आदिवासियों के प्रति हमारे देशवासियों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। ये लोग आपको बुरा मत मानिएगा, पर ये लोग आपको नीचा समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस देश के सभी नागरिकों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए आदिवासियों के प्रति। इसका मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को यह देखना चाहिए कि मालिक की हैसियत से उनको देखें और उन्हें भारत के मूल निवासी के रूप में वो सम्मान दिया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं। इसी तरह से मैं एक आखिरी पेरा आपको बताने वाला हूँ, 2 पेरा और बचे हैं। एक आपको मैं बताता हूँ कि भारत के आदिवासियों के साथ जो अन्याय किया गया है वो इतिहास का शर्मनाक अध्याय है। मतलब शर्मनाक अध्याय, इतना बड़ा शर्मनाक अध्याय है कि सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा कि भारत के आदिवासियों के साथ किया गया अन्याय हमारे देश के इतिहास का एक शर्मनाक अध्याय है। आदिवासियों को राक्षस, असुर और क्या नहीं कहा जाता, बड़ी संख्या में उनका वध किया गया और बचे हुए उनके वंशजों को अपमानित किया गया और सदियों से उन पर सभी प्रकार के अत्याचार किए गए। उन्हें उनकी भूमि से वंचित किया गया, उन्हें जंगल और पहाड़ियों में धकेल दिया गया, यहाँ पे गरीबी, अशिक्षा, बीमारी आदि के दयनीय अस्तित्व को उजागर करते